लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। 3 सीटों पर रीपोलिंग की मांग खारिज होने पर आपत्ति जताते हुए कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को हिंसा के प्रमाण सौंपे थे, जबकि दोषियों को अधिकारियों ने संरक्षण दिया और अब भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सुमावली, मुरैना और मेहगांव में फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग सहित बीजेपी नेताओं पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। साथ ही रीपोलिंग की मांग भी की गई थी। रीपोलिंग की मांग खारिज कर दी गई है। इस बात से आपत्ति जताते हुए कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चुनाव आयोग पर एक बार फिर आरोप लगा। कमलनाथ का कहना है कि हमने चुनाव आयोग को हिंसा के प्रमाण सौंपे थे। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये कोई पहली ही बार नहीं है, एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं, आरोप लगाया गया है। क्या गंभीर आरोप और कमलनाथ ने क्या निशाना साधा? देखिए, कमलनाथ शुरू से ही चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लेकर रखे हैं और चाहे कोई भी बात हो, कोई भी कमी लगती है तो उसमें उसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। यानी बिल्कुल पीक पॉइंट पर है कांग्रेस और कमलनाथ इस वक्त में, और ये शायद इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। नतीजे आने तक कांग्रेस को ये संदेह है कि किसी भी तरह से बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए अधिकारी तैयार हो सकते हैं या उनके पक्ष में काम हो सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत भी इस तरह का काम किया गया तो नुकसान कांग्रेस को होगा। ये नुकसान सीटों का हो सकता है और सीटों के जरिए सत्ता का नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जाहिर करने के लिए कि कांग्रेस आक्रामक है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, ये एक दबाव बनाने की राजनीति भी है कि यदि कोई भी अधिकारी अगर थोड़ा बहुत भी बीजेपी की तरफ झुकता है तो फिर कांग्रेस उसका विरोध करने के लिए तैयार रहेगी। और ये लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से बात की जा रही है, ये एक दबाव की राजनीति ज़रूर कही जा सकती है। और चूंकि आज जो इलेक्शन शेड्यूल चुनाव आयोग ने जारी किया था उसके मुताबिक आज अगर किसी सीट पर दोबारा मतदान की स्थिति हो तो वो उसके लिए आज का दिन तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी इनकार कर दिया है कि वो किसी तरह का कोई चुनाव नहीं कराएगा। यानी जो मांग थी कांग्रेस की, उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी इसे खारिज ही समझा जाएगा। अब ऐसे में इस पर सवाल उठाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठाते तो शायद चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की जो रणनीति है कांग्रेस उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, और इसीलिए ये दबाव बनाया गया। और यही सिलसिला अगर चलता रहा जिया तो हमें ये देखना होगा कि जो मतगणना वाला दिन होगा, इस दिन भी कांग्रेस इसी अंदाज में चुनाव आयोग पर दबाव बनाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की कोशिश लगातार करेगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आरोप कांग्रेस तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो संदीप ये भी कह सकते हैं कि इस पर सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। एक तरफ लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है चुनाव आयोग के ऊपर, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये एक हार का डर है, बौखलाहट है, या फिर हार का ब्लेम किसके ऊपर करना है, या अभी से रणनीति बना रही है कांग्रेस। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस को जीत नज़र आ रही है तो फिर वो इस तरह की बात क्यों कर रही है। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई खटका लग रहा है और इस तरह की बातों को उठाकर ये बहाने बनाए जा सकते हैं बाद में कि इन वजहों से चुनाव हारे थे। तो ये बीजेपी इसको एक चुनावी हथकंडा भर करार दे रही है और अब ये बता रही है कि अब बहानेबाजियाँ तलाशनी शुरू कर दी है कांग्रेस ने। ये अपनी अपनी रणनीति है दोनों ही तरफ की, लेकिन जो मौजूद बात है वो ये है कि अगर मौका पड़ा तो बीजेपी भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं कतराएगी, क्योंकि यहाँ पर हर सीट पर जीत का सवाल है। इसीलिए
कोई भी अधिकारी किसी एक पक्ष में ना झुक जाए, इसीलिए उंगली तानना, अपने आप को आक्रामक बताना ये बेहद ज़रूरी है। और आमतौर पर चुनाव के आखिरी दिनों में, ख़ासतौर पर मतदान के दिन या मतगणना के दिन, इस तरह की चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का काम वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या कोई दूसरी पार्टी हो, ये लगातार करते रहते हैं और वही अंदाज एक बार फिर से आज नज़र आ रहा है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।